श्री बद्रीनाथ धाम, यहाँ पर रहते हैं बद्रीनारायण। इस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। भारत के उत्तराखंड के अलकनंदा नदी के किनारे बसा बद्रीनाथ धाम हिंदुओं का परम आस्था का प्रतीक है। ये एक ऐसी भूमि जहाँ हर किसी को जाने का मन करे, एक ऐसा स्थान जहाँ स्वयं भगवान बसते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। आपको दर्शन करवाते हैं इस पवित्र धाम के में स्थित भगवान बद्रीनाथ के और अवगत कराते हैं इस जगह के अनोखे रहस्यों से। श्री बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। ये भारत के उत्तराखंड के राज्य के अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। यह समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है और चतुर्भुज ध्यान योग में है। यहाँ नर और नारायण की पूजा होती है और इसके साथ ही साथ अखंड ज्योत जलता है, जो ज्ञान ज्योत का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इस कारण इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। यह भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है। यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। केदार घाटी में दो पहाड़ी नर और नारायण पर्वत विष्णु के 24 अवतार में से एक अवतार नर और नारायण ऋषि की तपोभूमि है। तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर भगवान बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना प्रभु नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नारायण के दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन से मुक्ति मिल जाती है। भविष्य में ही नहीं होंगे बद्रीनाथ के दर्शन। माना जाता है जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम व कादेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्रीनाथ तीर्थ का उद्गम होगा। यह भी मानता है कि जोशी मठ में नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ दर साल पतला होता जाता है। जिस दिन यह हाथ लुप्त हो जाएगा, उस दिन यह बद्रीनाथ तीर्थ स्थल व केदारनाथ तीर्थ स्थल विलुप्त हो जाएंगे। मंदिर में बद्रीनाथ के दाईं तरफ कुबेर की मूर्ति है। उसके सामने पौधों की मूर्ति है, जिसे शीतकाल में बर्फ जमने पर जोशी मठ में लाई जाती है। उद्धव जी के पास ही चरणोपादिका है और नर और नारायण की मूर्ति भी है। इसके समीप ही श्री देवी व भूदेवी भी है। भगवान विष्णु वाला वर्तमान मंदिर 3133 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और माना जाता है कि आज शंकराचार्य, जो कि 8वीं शताब्दी के दर्शनी संत थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अलकनंदा तट पर अद्भुत गर्म झरना है। इसे सत्यकुंड भी कहा जाता है। यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप का अवतार लिया था। कहते हैं भगवान विष्णु अपने ध्यान योग व विश्राम हेतु एक युक्त स्थान खोज रहे थे और उन्होंने अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत ही भा गया। उस वक्त इस स्थान पर भगवान शंकर व मां पार्वती का निवास स्थान था। कहते हैं कि शिव व पार्वती जी ने यह स्थान छोड़ दिया और केदारनाथ चले गए। भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को विश्राम स्थल बना लिया। जब भगवान विष्णु ध्यान योग में लीन थे तो बहुत ही अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु व उनका घर पानी में डूबने लगा। तब माता ने
स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर बेर के वृक्ष के रूप ले लिया और भगवान विष्णु को धूप, वर्षा व हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों के बाद भगवान विष्णु ने अपना ध्यान पूर्ण किया। तब उन्होंने देखा कि माता भी उनके समान योग कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हे देवी, तुमने मेरे बराबर तप किया है, तो आज से इस धाम को मुझे तुम्हारे साथ पूजा जाएगा, क्योंकि तुमने मेरे साथ ही बच्चे के रूप में तप किया है, तो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। दोस्तों, अब हम आपसे बात करेंगे कि बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजाया जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ में शंख न बजने के 3 अलग अलग मान्यताएं हैं। पहली मान्यता यह है कि यहाँ पर भगवान विष्णु योग मुद्रा में विराजमान है। शंख जो कि भगवान विष्णु का आह्वान करता है, इसलिए भगवान विष्णु के योग में कोई बाधा न हो, इसलिए वहाँ पर शंख नहीं बजाया जाता है। दोस्तों, दूसरा मान्यता यह है कि अगस्त भूम के पास एक जगावर गांव में 2 राक्षस रहते थे। मानता है कि शंख उनका प्रिय है। शंख की ध्वनि सुनकर वे उठ न जाए, इसलिए वहाँ शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, तीसरी मान्यता यह है कि हमारे पुराणों में वर्ण में बताया गया है कि बंद्रा जो कि साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। वृंदा ने एक श्राप के कारण यहाँ पर तपस्या की थी और उनका विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से हुआ था, जो कि शंखचूड़ एक राक्षस प्रकट का था। इसका कारण भगवान क्रोधित होकर वहाँ उसका वध कर दिया था। इसके बाद वृंदा ने भगवान नारायण को श्राप दिया कि आपने मेरे पति का वध कर दिया है, आप एक पत्थर हृदय के हैं, तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप यहाँ एक पत्थर बनकर रहना होगा। इस श्राप के कारण भगवान नारायण यहाँ एक काले सालिक ग्राम पत्थर में परिवर्तित हो गए और यहाँ एक ऐसा पत्थर है जिससे कीड़ों के काटने का चक्र नुमा निशान पड़ जाता है। लेकिन इसके बाद भगवान नारायण ने वृंदा से कहा कि मैं आपको श्राप का पालन करूंगा, तो मेरे भी आपको एक श्राप देता हूं कि आप भी यहाँ एक पेड़ की भांत रहेंगी। इस प्रकार स्वयं माता लक्ष्मी आज भी तुलसी बनकर तपस्या कर रही हैं। यह तुलसी भगवान बद्रीनाथ को माला के रूप में धारण कराई जाती है। इस घटना का संबंध शंख न बजने से है, क्योंकि शंखचूड़ वृंदा के पति थे। इस कारण वृंदा अब तुलसी हैं को शंख की आवाज सुनकर शंखचूड़ का स्मरण न हो, इसलिए यहाँ पर शंख बजाना वर्जित है। भगवान बद्रीनाथ मंदिर की एक और खास बात यह है कि मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहता है। मानता है कि भगवान बद्री विशेष की पूजा देवता व मनुष्य दोनों ही करते हैं। इस कारण 6 महीने तक किसी भी इंसान का मंदिर में प्रवेश जाना वर्जित है और बाद में अगले 6 महीना तक भक्तों के लिए कपाट विधि विधान से खोल दिए जाते हैं। दोस्तों, अब हम भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करवाते हैं। यह दर्शन कर आपके मन को भी एक सुखद अनुभूति जरूर होगी। दोस्तों, अगर आपको बद्रीनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो आप बद्रीनाथ के अलौकिक स्थल दर्शन कर भगवान बद्रीनाथ के भी दर्शन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तो मेरे साथ बोलिए, जय बद्री विशाल की जय हो।